नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच कुछ ऐसी जानकारी साझा करूंगा जिससे सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। किस प्रकार से हमारे जो सैनिक परिवार हैं लगातार अपने पेंशन के लिए परेशान हैं। 37 सालों बाद उन्हें उनका पेंशन संबंधी हक मिल पाता है। आज उसी से रिलेटेड कुछ जानकारी इस बोर्ड के माध्यम से और न्यूज कटिंग के माध्यम से और साथ में कुछ लेटर्स के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा करूंगा। यहाँ पर हमारी एक सैनिक की वीर नारी हैं जिनको 37 साल बाद उन्हें उनका हक मिलता है। ये शहीद धर्मवीर सिंह 1975 में सेना में भर्ती होते हैं। सेवा के दौरान इन्हें हेपेटाइटिस नामक एक बीमारी होती है जिस कारण से इनकी 1987 में डेथ हो जाती है। इसके उपरांत इनकी जो पत्नी हैं उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। यहाँ पर सेना ने उनको स्पेशल फैमिली पेंशन ना दे करके नॉर्मल पेंशन से ही संतुष्ट कर दिया। लगातार 30 सालों तक नॉर्मल पेंशन से इनकी पत्नी गुजारा करती रहीं। जो वीर नारी हैं वो गुजारा करती रहीं। 30 सालों के बाद जब उन्हें पता चला कि वो वास्तविक तौर पे स्पेशल फैमिली पेंशन के हकदार हैं, तब इन्होंने अपने रिकॉर्ड ऑफिस को और पीसीडीए को एक नोटिस भिजवाया। परंतु रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए के द्वारा उस नोटिस को खारिज कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने एएफटी का रुख किया। नतीजा यहाँ पर क्या आया निकल करके, एक तो इनकी पेंशन बढ़ गई और यहाँ पर पीसीडीए के लिए 2 लाख रुपए जुर्माना भी कोर्ट के द्वारा लगा दिया गया। आप लोगों को वो न्यूज दिखाता हूं। ये द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की न्यूज है। इस कटिंग के माध्यम से आप चेक करिएगा कि किस प्रकार से एक सैनिक की पत्नी को 37 साल बाद उन्हें उनका हक मिलता है। आप स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा। सोल्जर्स विडोज गेट हायर पेंशन 37 ईयर आफ्टर हिज डेथ, granting special family pension along with full areas to widow of a soldier 37 years after his death. The AFT has imposed an exemplary cost of rupees 2 lakh on the authorities for causing her suffering. Naik Dharamveer was enrolled into the Rajputana Rifles in 1975. While in service, he suffering from hepatitis and died in 1987. His death certificate said his medical condition was aggravated by the military service, making her widow eligible for special family pension. आप स्क्रीन के माध्यम से उस न्यूज को पूरा देखिएगा और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो वीर नारियां हैं उनके पति जब स्वर्ग सिधार जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, इसके बाद भी उन्हें उनका असली हक नहीं मिल पाता है। वो लगातार अपने पेंशन को कम लेकर के ही अपनी जिंदगी का गुजारा करती रहती है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जागरूकता की बात आई है। जब इन वीर नारी को पता चला, इन्हें किसी ने बताया कि आप तो स्पेशल फैमिली पेंशन के हकदार हैं, तब जाकर के इन्होंने अपने रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए को लेटर भिजवाया और एएफटी का रुख किया। जब जाकर के इन्हें न्याय मिला। यदि इन्हें जानकारी ये नहीं मिल पाती तो आजीवन ये नॉर्मल पेंशन से ही गुजारा कर देती। हमारा सभी भाइयों से अनुरोध है जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही जागरूकता लाई जाती है और आप लोगों को यदि ये लगता है कि इस चैनल के माध्यम से वास्तव में जागरूकता लाई जाती है तो हमारे इस चैनल को अन्य पूर्व सैनिकों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी के अभाव में उनका हक भी उनको न मिल पाए। आप स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा। आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक ऐसे ही हमारे सैनिक भाई हैं जो कि आरटी रेजिमेंट से रिटायर हैं और इन्हें वास्तविकता में ग्राउंड पर हवलदार रैंक तो मिला, पार्ट ऑर्डर के लिए कार्रवाई भी हुई, परंतु इनका पार्ट ऑर्डर करके इनके पार्ट ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया गया और रिटायरमेंट के समय इन्हें नायक रैंक का पीपीओ दे दिया गया। इनकी डिस्चार्ज बुक में नायक रैंक लिख दिया गया और नायक रैंक की ही इनको सैलरी और पेंशन दी जा रही है। आप लोगों को बता दें, यदि आप स्वयं जागरूक नहीं हुए तो आपकी मदद यहां पर कोई भी नहीं करने वाला। 5 सालों के बाद इन सैनिक भाई की मदद लगातार इन्होंने कई माध्यमों से अपने लेटर रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाए, पीसीडीए को भिजवाए, परंतु इनके लेटर पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अंततः इन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया और हमारी टीम से संपर्क करने के पश्चात जब हमारी टीम ने इनके रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर भिजवाया
तो इनका जो हवलदार का पार्ट ऑर्डर था वो इनका एडजस्ट किया गया। आप स्क्रीन के माध्यम से उस लेटर को भी देखिएगा और इसके लिए आदेश भी कर दिया गया कि स्पर्श का कॉरिजेंडम पीपीओ इस रैंक के हिसाब से जारी किया जाए। आप उस लेटर को देखिएगा, आप लोगों को मैं पढ़ करके भी सुना रहा हूं और आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये तोपखाना अभिलेख आर्टिलरी रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है और 9 नवंबर 2024 को जारी हुआ है। आप देखेंगे डाटा करेक्शन इन पीपीओ थ्रू स्पर्श scanned sheet roll for change of rank, that is Havaldar in respect of above named individual and forward herewith for your further necessary action. You are requested to order the same and further hand over to Spurs cell to initiate correction claim through Spurs for issue of corrigendum pension payment order. आप स्क्रीन के माध्यम से इस लेटर को देखिएगा, इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है। इससे पहले इनके पार्ट ऑर्डर को यहां पर एडजस्ट करवाया गया है। आप स्क्रीन के माध्यम से उस लेटर को भी देखिएगा, कुछ दिन पहले का आप ये लेटर भी देखिएगा, किस प्रकार से हमारी टीम के द्वारा इनके पार्ट ऑर्डर को एडजस्ट करवाने का प्रयास किया गया और इनके रिकॉर्ड ऑफिस ने इनके पार्ट ऑर्डर को एडजस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। परंतु 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी इनकी पेंशन में कोई सुधार नहीं होता है, इनका नया पीपीओ जारी नहीं होता है, तो पुनः हमारी टीम ने एक और इनके रिकॉर्ड ऑफिस को कंप्लेंट भिजवाई। आप लोगों को बता दें कि हमारे कई ऐसे न जाने कितने सैनिक जानकारी के अभाव में या उन्हें जानकारी है भी, फिर भी कहीं भी बार बार पत्राचार करने के बाद भी उनकी लेटर का जवाब नहीं मिल पा रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे हमारे जो भी सैनिक साथी हैं जो अपना वास्तविक हक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका हक है वो ना मिल करके उन्हें कम मिल रहा है, ऐसे जो भी पेंशनर हैं वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर अवगत करवाएं। आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या का समाधान पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन टीम के द्वारा अवश्य किया जाएगा और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही जागरूक किया जाता है। समय समय पर आपकी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। आप चाहते हैं कि आपके आसपास पड़ोस, आपके गांव गली मोहल्लों में कोई पूर्व सैनिक या सैनिक परिवार अपनी पेंशन संबंधी समस्या को लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के परेशान ना हो, तो इसके लिए आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपने हक के बारे में सही सही जानकारी हो सके। आखिरी पॉइंट है जीवन प्रमाण गलत होने के कारण पेंशन बंद। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी सैनिकों को, सैनिक परिवारों को बार बार आगाह करते आया हूं कि नवंबर दिसंबर में जीवन प्रमाण अधिकतर सैनिक एवं सैनिक परिवारों के किए जाते हैं। समय पर और सही पीपीओ नंबर से अपना जीवन प्रमाण स्पर्श पोर्टल को ही भिजवाएं। अधिकतर देखने में आया है हमारे सैनिक भाइयों एवं सैनिक परिवारों का स्पर्श में माइग्रेशन तो हो गया है, परंतु जब जीवन प्रमाण कराने के लिए गए तो उन्होंने अपने पुराने पीपीओ नंबर को दर्ज करवा दिया। माइग्रेशन के बाद में यदि आप पुराने पीपीओ नंबर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन प्रमाण सही से नहीं हो पाएगा। और जिन जिन की पेंशन बंद हुई है, यदि नहीं शुरू हो रही है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि आपकी पेंशन हमारी टीम के द्वारा शुरू करवाई जा सके। यदि आप चाहते हैं हमारी टीम के माध्यम से कार्य करवाना तो करवा सकते हैं। यदि आप किसी अन्य पेंशन कार्यालय से भी संपर्क करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके अपने संबंधित पेंशन कार्यालय को लेटर भिजवाएं ताकि आपकी पेंशन दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सके। और इसके लिए आपको जीवन प्रमाण हमेशा हमेशा आपको स्पर्श में ही नए पीपीओ नंबर से ही, स्पर्श का जो आपको पीपीओ नंबर दिया गया है उसी से करवाना होगा। धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।